हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं वो सारा कवर करेंगे। तो आपको मेरे साथ क्लास के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करेंगे ये सारे क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट रहेंगे। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा तो जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कौन सा आपका आंसर करेक्ट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वर डिसअपॉइंटेड विद द, यानी जो यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स पीपल थे वो डिसअपॉइंट थे यानी निराश थे। किससे निराश थे? यानी इंग्लिश, अमेरिकन, चाइनीज़ या जापानीज़। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए, वो किससे निराश थे यानी अंग्रेजी से निराश थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा कौन सा करेक्ट होगा। इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड ए लाइफ स्पान ऑफ जस्ट, यानी जो इंडियन यानी जो भारतीय लोग थे यानी ब्रिटिश शासन के अंदर जो उनका लाइफ स्पान था यानी जीवन काल था वो कितने ईयर्स का था? यानी 30 ईयर्स या 35 ईयर्स या 40 ईयर्स या 27 ईयर्स। चलिए तो बताइए सारे बच्चे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? आपका ऑप्शन में डी, यानी जो लाइफ स्पान था, जीने का जो काल था वो कितना था? यानी 27 ईयर्स था जब यानी भारतीय जो ब्रिटिश शासन के अंदर में थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? सारे बच्चे कमेंट में एक साथ आंसर दीजिएगा। फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स, यानी जितनी भी सारी बीमारियां थी, जितने भी सारे लोग बीमार थे, जो राइटर हमारे हैं वो किसको ब्लेम्स करते हैं यानी किस पे इल्ज़ाम लगाते हैं? इंडियंस पे या द इंग्लिश रूल पे या बोथ या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी द इंडियन यानी द इंग्लिश रूल यानी ब्रिटिश शासन को दोषी ठहराते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो सारे बच्चे आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ड, यानी जो राइटर है हमारे वो यानी इंडियन फैमिली को देखने के बाद कैसा महसूस किया? यानी हैप्पीनेस या सोरो या डिस्गस्ट या नन ऑफ दीज। चलिए तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? आपका ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, यानी कैसा फील किया वो? यानी हैप्पीनेस, उसको खुशी हुई मिलके यानी एक इंडियन फैमिली से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा 5 का? द बुक कम माई बिलव्ड हैज़ द, जी हाँ, यानी जो द एक बुक है कम माई बिलव्ड हैज़ द, यानी उसमें जो बैकग्राउंड है वो कैसा बैकग्राउंड है? यानी इंग्लिश बैकग्राउंड है या चाइनीज़ बैकग्राउंड है या अमेरिकन बैकग्राउंड है या इंडियन बैकग्राउंड है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो वो बुक है उसमें कैसा बैकग्राउंड है? यानी इंडियन बैकग्राउंड है। और उस बुक में यानी पूरा इंडिया के बारे में लिखा गया है, यानी इंडिया के लोगों के बारे में, रहन सहन के बारे में लिखा गया है उस बुक में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सी टॉट इन, जी हाँ, सी मतलब यहाँ पे जो राइटर है यानी कौन है राइटर हमारा? एक लेडीज़ है, इसलिए बोला जा रहा है कि सी टॉट इन, यानी वो पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी? यानी एन इंडियन यूनिवर्सिटी में या एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी या ए चाइनीज़ यूनिवर्सिटी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ए चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में वो पढ़ी थी, यानी वो चाइना में रहती थी और वहीं पर उन्होंने पढ़ाई की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो सारे बच्चे आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा करेक्ट होगा। शी वॉन द नोबेल प्राइज़, यानी जो हमारी राइटर हैं वो नोबेल प्राइज़ जीती थी कौन से ईस्वी में? यानी 1928, 1938, 1948 या 1958। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी, 1938 में वो नोबेल प्राइज़ जीती थी। चलिए अगर आपको पता होगा कि कौन से क्षेत्र में, कौन से एरिया में नोबेल प्राइज़ मिला था उनको, तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा सारे बच्चे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? बक्स फैमिली डॉक्टर वॉज द, यानी जो बक्स है यानी जो हमारी राइटर है कौन? पर्ल अस बक्स पूरा नाम है उनका, यानी जो उनकी फैमिली डॉक्टर थी वो कौन थी? यानी इंग्लिश थी या इंडियन थी या अमेरिकन थी या चाइनीज़ थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी उनकी फैमिली डॉक्टर क्या थी? इंडियन थी, एक भारतीय थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? चलिए तो आंसर दीजिए। गांधीज होल्ड वॉज अपॉन, यानी जो गांधी जी का जो पकड़ था वो किस पर था? यानी इंटेलेक्चुअल्स या पीजेंट्स या बोथ या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो गांधी जी की पकड़ थी वो यानी इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ भी थी और जो पीजेंट्स यानी जो किसान थे उनके साथ भी थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। चलिए
सारे बच्चे आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा 10 का। द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड, यानी जो मंगोलियन यानी जो यूरोप के जो मंगोलियन थे उन्होंने इन्वेडेड मतलब आक्रमण किया। तो कहाँ पे आक्रमण किया था उन्होंने? बंगाल, दिल्ली, पंजाब या कश्मीर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कहाँ पे आक्रमण किया था उन्होंने? कश्मीर पे आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? चलिए तो सारे बच्चे आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वॉज द, यानी जो पहली महिला यानी पहली जो औरत थी वो प्रेसिडेंट बनी थी कहाँ की? यानी जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो वो कहाँ की थी? यानी जापानीज़ थी, अमेरिकन थी या चाइनीज़ थी या इंडियन थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी वो पहली महिला जो वुमेन थी वो क्या थी? इंडियन थी, एक भारतीय थी जो कि जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट उसकी प्रेसिडेंट बनी थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन? पर्ल एस बक वॉज बोर्न इन, जी हाँ तो कब पैदा हुए थे पर्ल एस बक जो हमारी राइटर हैं? 1882, 1862, 1892 या 1872। तो यहाँ पे 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1892 को बॉर्न हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? बाई बर्थ सी वॉज, यानी जो जन्म से वो क्या थी? यानी अमेरिकन थी या चाइनीज़ थी या जापानीज़ थी या इंडियन थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी वो क्या थी? जन्म से एक अमेरिकन थी, लेकिन उन्होंने जो अपना जीवन जो पालन पोषण उनका हुआ वो कहाँ पे हुआ था? यानी चाइना में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो 14 का आप लोग आंसर बताइएगा। यहाँ पे क्या है 14 में? सी वॉज रियर्ड, तो रियर्ड का मीनिंग क्या हुआ? यानी उनका जो पालन पोषण हुआ वो कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, चाइना या इंडिया? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, नहीं अब सी हो जाएगा आपका, चाइना में उनका पालन पोषण हुआ था और जो पैदा हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग, और आप लोग कमेंट में आंसर बताना मत भूलिएगा, अपना आंसर दीजिएगा आप लोग कौन सा करेक्ट होगा। चलिए सारे बच्चे बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सी वॉज रियर्ड बाई हर, जी हाँ मैंने आपको बताया रियर्ड का मीनिंग क्या हुआ? यानी जो उनका पालन पोषण हुआ था, तो किसने उनका पालन पोषण किया था? यानी ग्रैंड मदर, अंकल या आंट या मिशनरी पेरेंट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, उनका जो पालन पोषण किया था वो मिशनरी पेरेंट्स ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। चलिए तो आप लोग आंसर दीजिए इसी तरह, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है, हैज़ बीन रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? शिगा नाओया या पर्ल एस बक या एंटन चेखोव या जर्मेन ग्रीर? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी पर्ल एस बक इसके राइटर हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है 17 में? चलिए तो आंसर दीजिए सारे बच्चे। पर्ल एस बक हैज़ रिटन द लेसन, यानी उन्होंने कौन सा लेसन लिखा है? ए चाइल्ड इज बॉर्न या द आर्टिस्ट या इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई या आई हैव ए ड्रीम? चलिए तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आईज, ये उनके राइटर हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन 18 में? चलिए तो सारे बच्चे आंसर दीजिएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा 18 का। इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज़ एन इंस्पायरिंग, ये जो हमारा चैप्टर है यानी इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आई एक इंस्पायरिंग क्या है? ये ड्रामा है या स्टोरी है या नॉवेल है या ऐसे है? कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? इंस्पायरिंग ऐसे है, यानी एक निबंध है। चलिए जो हम लोगों को इंस्पायर करता है, अगर पढ़ेंगे तो आप इंस्पायर हो जाएंगे इससे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? पर्ल एस बक इज एन डैश राइटर, तो वो कैसे राइटर थे? अमेरिकन, इंडियन या ईरानियन या अफ्रीकन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, यानी वो कैसे राइटर थे? ये इंडियन राइटर थे, यानी इंडिया के बारे में वो लिखा करते थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। 20 में सारे बच्चे आंसर दीजिए। डैश हैज़ प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, यानी जो किसने तारीफ़ किया इंडियन पीपल यानी भारतीय लोगों के बारे में और उनके जीवन के बारे में? शिगा नोया या H.E. बेट्स या पर्ल एस बक या बर्ट्रैंड रसेल? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो पर्ल एस बक है उन्होंने इंडियन पीपल के बारे में यानी तारीफ प्रशंसा किया है और उनके जीवन के बारे में प्रशंसा किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है 21 में? चलिए तो आंसर दीजिए आप लोग। आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव्स इंस्टीड प्लेट, यानी जो हमारे फूड है वो सर्व किए जाते हैं यानी लोगों को दिए जाते हैं वो फ्रेश ग्रीन किसके पत्तों पर दिए जाते हैं? प्लेट्स की जगह किस पे यानी फूड्स को दिए जाते हैं? पीपल
लीव्स या बनाना लीव्स या मैंगो लीव्स या बनियान लीव्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाए, यानी जो हमारे यहाँ पे जो फूड जो सर्व किए जाते हैं, दिए जाते हैं, वो बनाना लीव्स पे दिए जाते हैं प्लेट की जगह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है 22 में? फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन डैश आर टॉट दैट द राइट हैंड इज़ फॉर किलिंग सर्विसेज। यंग को या बॉयज़ को या पीपल को या चिल्ड्रेन को, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी 22 का डी करेक्ट हो जाएगा। यानी जो इंडियन चिल्ड्रेन होते हैं उनको लड़कपन से ही ये सिखाया जाता है कि जो राइट हैंड होता है उसको यानी क्लीन सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में? इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर दैन देयर डैश काउंटर पार्ट्स। तो यहाँ पे बताने हैं पाकिस्तानी, चाइनीज़, श्रीलंका या रशियन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यानी बी करेक्ट हो जाएगा। जो इंडियन पीजेंट्स होते हैं वो पुअरर होते हैं किससे? चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है 24 में? चलिए आंसर दीजिए। आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस डॉग, टाइगर, स्नेक या कैट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एक डेंजरस यानी एक खतरनाक डॉग को मारने के लिए पुकारा गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा, डॉग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए तो आंसर दीजिए 25 का कौन सा करेक्ट होगा? डैश एडवाइज्ड द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। महात्मा गांधी या शिगा नवोया, पर्ल एसबर्ग या H.E. बेट्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जानी, जो पर्ल एसबर्ग ने कहा था कि हर चीज़ के लिए तुम ब्रिटिशर्स को दोषी नहीं ठहरा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में? डैश विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। यानी किसने विजिटेड इंडिया को देखने के लिए आया, यानी टू ग्रुप्स ऑफ पीपल को, यानी जर्मन ग्रियर, बर्ट्रैंड रसेल या एंटन चेखव या पर्ल एसबर्ग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, यानी पर्ल एसबर्ग जो इंडिया देखने आया था, यानी किसको देखने के लिए आया था? यानी टू ग्रुप्स ऑफ पीपल देखने आया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए तो आंसर दीजिए 27 का। रिलीजन इज़ एवर प्रेजेंट इन डैश लाइफ। तो जो रिलीजन यानी जो धर्म होते हैं हमेशा प्रेजेंट यानी पाए जाते हैं कौन से, यानी कौन सी जीवन में, यानी अमेरिकन या चाइनीज़ या इंडियन या रशियन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, यानी जो भारतीय जीवन में हमेशा क्या पाए जाते हैं, यानी धर्म पाए जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए तो आंसर दीजिए 28 का सारे बच्चे। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिज। जी हाँ, यानी जो ज़मीन है बिटवीन यानी किसके, बॉम्बे और किसके बीच, जो फेमिज्ड का मीनिंग क्या होता है? यानी एक्सट्रीमली पुअर, यानी यहाँ के जो लोग होते हैं काफ़ी बहुत ही हंगरी होते हैं, भूखे होते हैं। तो कौन से किस के बीच में, यानी बॉम्बे और कोलकाता या बॉम्बे और मद्रास या दिल्ली या बेंगलुरु। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो, यानी जो बॉम्बे और जो मद्रास के बीच में जो लैंड है वहाँ पे लोग क्या है, एक्सट्रीमली हंगरी हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा भूखे लोग रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में? द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस। जी हाँ, यानी कहाँ के लोगों को, यानी मस्ट बी रिकॉर्ड यानी जोड़ा जाना चाहिए किसके साथ, यानी कॉकेशियन जाति के साथ। तो कहाँ के लोगों को, यानी अमेरिकन या चाइना या इंडिया या कनाडा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, यानी इंडिया के लोगों को जो जोड़ा जाना चाहिए वो कॉकेशियन जाति से जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। द नेम ऑफ लोमोब्स डॉग इज़। यहाँ पे आपको बताने हैं जो लोमोब्स का जो कुत्ता का नाम क्या है वो बताना है आपको। लीप, गेस, टॉमी या नन ऑफ दीज। चलिए तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो लोमोब का जो कुत्ता का नाम था वो हो जाएगा गेस। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन पे स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर, यानी जो पीजेंट्स किसको बोलते हैं हम लोग, यानी किसान। जो किसान यानी जो लैंड को यूज़ किया उन्होंने, तो कितने साल तक किया? 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, 40 ईयर्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 40 साल तक उन्होंने जो लैंड था, ज़मीन था, उसका यूज़ किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। चलिए, आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे रिमाइन। जी हाँ, ये बात किसने कही थी, यानी आई विल प्रूव टू यू
इन कोड, नतालिया या चुबुकोव या लोमोव या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यानी सी करेक्ट हो जाएगा। ये बात किसने कही थी? लोमोव ने कही थी। वो किसको कही थी? चुबुकोव को कही थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? चलिए आंसर दीजिए। ए पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड। जी हाँ, यानी ए पर्सन यानी उस पर्सन को क्या बोलते हैं? यानी जो किसी भी हालत में तुमको वो ज़मीन दिला देगा, तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पर्टीमेंट या लैंड ग्रैबर या क्विबलर या नन ऑफ दीज। यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या बोलते हैं उसको? लैंड ग्रैबर। उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? यानी ज़मीन हथियाने वाला, जो यानी दूसरे की ज़मीन हथिया लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड ग्रैबर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। लोमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ, यानी लोमोव क्लेम्स करता है, दावा करता है, हैव द मेमोरी ऑफ ए टाइगर, ए लायन, एन एलिफेंट या ए फॉक्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी एक एलिफेंट यानी एक हाथी होने का वो दावा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा करेक्ट होगा? व्हेन लोमोव केम टू चुबुकोव दैश द लेटर। जी हाँ, यानी नेगलेक्टेड हिम, वेलकम्ड हिम, एब्यूज्ड हिम या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे यानी जब लोमोव यानी चुबुकोव के पास आया, उन्होंने उसको क्या किया? यानी वेलकम्ड किया, उसका स्वागत किया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो आप लोग आंसर दीजिए 7 का। नतालिया इज, जो नतालिया है वो कैसी है? यानी ए श्रीयू या एन इंसेन या ए पीस लविंग या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नतालिया कैसी है? ये पीस लविंग है, यानी शांति पसंद करती है वो। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? टू कम बैक टू नतालिया लोमोव। जी हाँ, यानी रिफ्यूज्ड, एक्सेप्टेड, हेजिटेटेड या नन ऑफ दीज। तो लोमोव क्या किया था? उसको यानी एक्सेप्ट किया था। अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एक्सेप्टेड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? एंटन यानी एंटन चेखोव वाज बोर्न इन। तो कब पैदा हुए थे एंटन चेखोव? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1860। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? एंटन चेखोव डाइड इन। तो वो कब मरे थे, कब उनकी मृत्यु हुई थी? 1905, 1904 या 1910 या 1912। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1904। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा होगा करेक्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। एंटन चेखोव वॉज, जो एंटन चेखोव थे हमारे राइटर, वो कहाँ के रहने वाले थे? यानी एन अमेरिकन थे या एन इंडियन थे या ए जर्मन थे या रशियन थे? यहाँ पे आपका ऑप्शन यानी डी हो जाएगा। क्या थे? एक रशियन थे, यानी रूस के रहने वाले थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है 13 में? लोमोव वांटेड टू, यानी लोमोव चाहता था, यानी क्या चाहता था? किल नतालिया या मैरी नतालिया या चीट नतालिया या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी मैरी नतालिया, यानी नतालिया से वो शादी करना चाहता था। चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? टू नो लोमोव्स डिज़ायर मिस्टर चुबुकोव बिकेम। जी हाँ, यानी लोमोव्स की डिज़ायर यानी उसकी इच्छा को जानने के बाद जो मिस्टर चुबुकोव था, यानी बिकेम क्या कैसा हुआ? यानी हैप्पी खुश हुआ या एंग्री हुआ या उदास हुआ या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी उसकी इच्छा उसकी डिज़ायर को देखकर क्या हुआ? चुबुकोव काफ़ी खुश हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। ये जो मैरिज प्रपोजल है जो हमारा आज का लेसन है, वो किसने लिखा है? सीगा नाओया, बर्ट्रैंड रसेल या एंटन चेखोव या प्लसबर्ग। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, यानी एंटन चेखोव। चलिए ये क्वेश्चन आपको 2020 IE के एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। एंटन चेखोव हैज़ रिटन द लेसन। जी हाँ, उन्होंने कौन सा लेसन लिखा है? ए चाइल्ड इज बॉर्न या ए मैरिज प्रपोजल या द अर्थ या द आर्टिस्ट। तो यहाँ पे तो आपका ऑप्शन नंबर यानी पी करेक्ट हो जाएगा, ए मैरिज प्रपोजल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? लोमोव्स वॉज द डैश ऑफ चुबुकोव। जी हाँ, यानी जो लोमोव जो था वो चुबुकोव का क्या था? यानी एनिमी था या फ्रेंड था या ब्रदर था
या नेबर था? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी नेबर था, यानी वो पड़ोसी था चुबोकोव का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? डैश इज़ द डॉटर ऑफ चुबोकोव। जी हाँ, यानी जो चुबोकोव को डॉटर था वो कौन था, यानी बेटी कौन था? नतालिया, सतालिया, मतालिया या रतालिया? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी नतालिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? आंसर दीजिए आप लोग। नतालियाज डॉग इज नेम। जी हाँ, यानी नतालिया का जो कुत्ता का नाम था वह क्या था? वीप, लीप, नीप या डीप? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी लीप। और हम लोगों ने पढ़ा, यानी जो लोमोब का जो कुत्ता का नाम था वो क्या था? उसका नाम था यानी गेस। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको याद रखना है, यानी लोमोब का गेस और नतालिया का लीप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो। चलिए लोमोब इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। जी हाँ, तो लोमोब कितने साल का है? 25, 30, 35 या 40? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 35 ईयर्स ओल्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में? लोमोब इज़ ए नेबर ऑफ। तो लोमोब जो था वो किसका पड़ोसी था, किसका नेबर था? यानी मोनोकोव या रोनोकोव या चुकोबोक या चुबोकोव या डेनुकोव? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी चुबोकोव। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। और आप लोग सारे बच्चे आंसर दीजिएगा कमेंट में कौन सा करेक्ट होगा। लोमोब हैज़ कम टू आस्क फॉर डाउटर डैश इन डैश हैंड इन मैरिज। जी हाँ, लोमोब जो शादी के लिए हाथ मांगने आया था वो कौन सी बेटी का हाथ मांगने आया था? यानी मतालियाज का या नतालियाज का या रतालियाज का या सतालियाज का? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी नतालियाज जो बेटी थी किसकी? यानी चुबोकोव की बेटी, उसी का हाथ मांगने आया था शादी के लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। आंसर दीजिए आप लोग सारे बच्चे। ए मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्ले। तो ये कैसा एक्ट प्ले है? 1 एक्ट प्ले, 2 एक्ट प्ले या 3 एक्ट प्ले या 4 एक्ट प्ले? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 एक्ट प्ले। जी हाँ, इस पोएम यानी इस लेसन में एक ही एक्ट के बारे में बताया गया है, लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में? डैश सेज दैट ही इज हैविंग ए हार्ट फेलियर। तो ये बात किसने कही थी? चुबोकोव, लोमोव, नतालिया या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 24 का, यानी लोमोव ने क्या कहा था नतालिया से कि वो क्या है? हार्ट फेलियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में? लोमोव्स डॉग हैज़ 2 डिफेक्ट, ही इज़ ओल्ड एंड हिज डैश इज़ टू शॉर्ट। यानी लोमोव का जो कुत्ता था उन्होंने कहा था कि 2 डिफेक्ट है, 2 उसकी खराबी है। वो क्या क्या? यानी ही इज़ ओल्ड, वो काफ़ी बुरा है, और उसकी यानी 2 शॉर्ट, बहुत ही छोटी है। तो क्या बहुत छोटी है? टीथ, माउथ, मजल या लेग्स? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, यानी मजल। तो मजल किसको कहते हैं? यानी मुंह और जो नाक वाला हिस्सा होता है उसको काफ़ी बहुत ही छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है 26 में? लोमोव सेज दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट द डैश मेडोज बिलोंग्स टू हिम। यहाँ पे आपका ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑक्स मेडोज। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में? लोमोव इज ए मैन ऑफ डैश टेम्पेरामेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कास्ट, सेक्स, रिलीजन या रेशियल? यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यानी करेक्ट हो जाएगा, रेशियल टेम्परेमेंट। तो टेम्परेमेंट का मतलब क्या होता है? यानी स्वभाव का। तो वो कैसे स्वभाव का है? यानी जातीय स्वभाव का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में? एंटन चेखोव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग। यानी जो एंटन चेखोव है हमारा राइटर, उसने अपना जो करियर शुरू किया था वो किस चीज़ से शुरू किया था? क्या लिख के शुरू किया था? ड्रामा, पोएट्री या कॉमिक स्केचेज या नॉवेल्स? जहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कॉमिक स्केचेज से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में? नतालिया एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मेडोज। जी हाँ, यानी नतालिया और कौन था जो झगड़ रहा था ऑक्स मेडोज के लिए? रोमोव, लोमोव, चुबोकोव या नन ऑफ दी? जहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी लोमोव था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में? द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड। जी हाँ, यानी किसका ऑनरशिप था जो डिस्प्यूटेड यानी विवादित हो गया था? ऑक्स मेडोज का या काउ मेडोज का या बुल मेडोज या गॉट मेडोज? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी
ऑक्स मैडो। जी हाँ, तो हम लोगों ने इसी 30 क्वेश्चन के साथ जो आज की क्लास है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने क्लास में बने रहा तो आपको क्लास अच्छा ही लगा होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।